हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश 1.2 द थीव स्टोरी, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो ये स्टोरी पढ़ने से पहले हम ज़रा सा रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड 19 मई 1934 में पैदा हुए थे हिमाचल प्रदेश में। ओके, और ये मैं बहुत शॉर्ट में इनके बारे में बता रही हूँ, बहुत ख़ास चीज़ें। इनकी छोटी सी एज में जब ये इनकी डैडी की मतलब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मम्मी दूसरी शादी कर लेती हैं और ये इनको अपने ग्रैनी के साथ देहरादून में रहना पड़ता है। तो इनका चाइल्डहुड देहरादून में बीतता है और ये जितनी भी चीज़ें लिखते हैं, जितना भी चीज़ें वो उन्होंने लिखा लिटरेचर की, जो भी चीज़ उनको इंडियन वर्ड्स उसमें उन्होंने बहुत सारा यूज़ किया। इंग्लिश में तो था लेकिन उसमें वो इंडियन वर्ड्स बहुत यूज़ किया करते थे। आई बात समझ में। और 1992 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, 1999 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 2014 में क्या मिला, पद्म भूषण। ओके, पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो बच्चों चलो हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी चिल्ड्रन एक चोर की स्टोरी है। एक छोटा बच्चा जो 15 ईयर्स का है, वो एक चोर है और किस तरह से वो जब चोरी करना होता था ना तो किसी को कैसे एकदम अपनी बातों में उसको अपनी बातों में ले लेता था। बाद में पूरा उसको एकदम जब कॉन्फिडेंट हो जाता था कि नहीं अब तो अच्छा है, अब मैं चोरी कर सकता हूँ, फिर वो धीरे से वो चोरी करके भाग जाते थे। हर बार वो अपना नाम अलग अलग चेंज करते थे। आई बात समझ में। आए, चलो आई में कौन है यहाँ पे? आए वो लेखक, राइटर, ठीक है। थीफ, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अनिल से मिला तो एक चोर था, मैं फिर भी एक चोर था। मैं 15 साल का था। मैं एक एक्सपीरियंस और एक सक्सेसफुल, मतलब बड़ी हाथ की सफाई थी। मैं चोरी ऐसा करता था कि कोई समझ ही नहीं पाता था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. यहाँ तक पहले आप देख लीजिए। अनिल जो एक लड़का था जो कि 25 ईयर्स ओल्ड था, रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच वो जैसे कैसे जो पहलवान लोग होते हैं, बॉडी में पूरा बॉडी पे तेल लगाकर वो एक दूसरे को गिराते हैं, मारते हैं, वो ठीक है, अखाड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अनिल नाम का लड़का जो 25 ईयर्स ओल्ड था वो देख रहा था रेसलिंग मैच। तो मैंने उससे देखा, वो एक लंबा सा पतला सा आदमी 25 ईयर्स का, बहुत मतलब वो अपना एक टारगेट बना रहे थे। अनिल को देखकर वो सोच रहे थे ये तो अच्छा है, अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो इजी गोइंग, मतलब मेरा काम हो जाएगा। उनका काम क्या था? चोरी करना। एक काइंड ऑफ बहुत सिंपल, बहुत मतलब मेरा जो पर्पस है भाई, ये तो परफेक्ट इंसान मुझे मिल गया। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। अब बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने जो है कोई भी ऐसा बड़ा हाथ साफ नहीं किया था, कोई ऐसा मेरा बहुत बड़ा लक बहुत बड़ा लक नहीं था मेरे पास कि मैंने बहुत बड़ी चोरी की है, ठीक है। पर हाँ, फिर सोचा, थॉट आई, क्या सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। उनको ये लग रहा था कि अब मैं यंग मैन्स का कॉन्फिडेंस मैं जीत रहा हूँ, ले रहा हूँ, मैं एबल हूँ उसका अपने बातों में मिला देने की, ठीक है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. You look, अब ये क्या बोल रहे हैं? नरेटर जो है, नरेटर तो थीफ है, वही चोर, वो बोलता है कि you look a bit of, ऐसा बोला कि आप तो थोड़े रेसलर जैसे दिखते हो, आप थोड़े थोड़े रेसलर जैसे दिख रहे हो, एक जो पहलवान, ठीक है, दिखते हो। मैंने कहा, कौन बोला? वो थीफ। A little flattery helps. अच्छा, ये क्या करते थे मालूम है आप लोग को? चापलूसी, जैसे थोड़ी सी किसी की तारीफ़ कर दो, झूठी तारीफ़ कर दो तो लोग खुश हो जाए, ऐसा इन्होंने थोड़ी सी किसी को दोस्त बनाने के लिए फ्लैटरी कर देते थे, झूठा बोल के कि मीठे बन जाते थे कि चलो इसको ऐसे कर देंगे तो खुश हो जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा। ऐसे इन्होंने बोला, भाई तुम तो थोड़ा रेसलर जैसे दिखते हो। उनको लगा वो तो खुश हो जाएगा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया, उन्होंने, अनिल ने रिप्लाई किया कि अच्छा तो तुम क्या करते हो? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। वेल, आई सेड modestly, I do wrestle a bit. What's your name?
ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने जवाब दिया, सो डू यू, तुम लगते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ा उससे दूर हो गया थोड़े समय के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा कैसा पतला था, बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो मैंने बड़े ही पोलाइटली, मैंने मॉडेस्टली मतलब बहुत ही पोलाइटली मैंने कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसल करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अब उन्होंने, अनिल ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह, आई लाइट, मैंने झूठ बोला, मैंने बोला हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। थीफ ने बोला मेरा नाम क्या है? हरी सिंह। रुकिए मैं आप लोग को ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। थीफ ने बोला कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह। ओके, अब हम कहाँ पर है? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पीपल पुलिस। ओके, आई टुक, ये देखिए, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मैं ऐसा इसलिए करता था कि मैं पुलिस से दूर रह सकूं, मुझे जो, ताकि मेरे जो पहली जो पहचान है, जहाँ पे मैं पहले काम करता था, फॉर्मर मतलब पहले का, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो पहले के लोगों के अंडर में जो मैं काम किया करता था, अलग अलग नाम देकर लोग मुझे पहचान न पाए, इसके लिए मैं हमेशा ऐसा नाम अलग अलग चेंज करता था और पुलिस से मैं दूर रह सकूं। ओके, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away, followed casually. देखिए अभी कैजुअली का मतलब होता है एकदम उसे को इंसिडेंस होता है, एकदम संयोग से, एकदम बाई चांस ऐसा हो गया। तो क्या है यहाँ पे, आफ्टर दिस, ये जो इंट्रोडक्शन हुआ, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्या किया, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। अच्छा, उसने एक रेसलर से बात किया जो कि ऐसा ग्रंटिंग एक आवाज़ होता है, आवाज़ निकाल रहा था वो, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उसको ऐसे लिफ्ट कर रहा था, जैसे अखाड़े में लोग किसी को मारते हैं, गिराते हैं, तो अलग अलग आवाज़ भी करते रहते हैं ना, कुछ ये लो मारा, ऐसा कुछ अलग अलग आवाज़ निकालते रहते हैं, तो उसको उठा रहा था, फेंक रहा था, ओके, एक दूसरे को ये लोग। तो फिर क्या हुआ, आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, तो मुझे कहने के लिए कुछ और नहीं था, तो मैं अनिल का क्या किया, अनिल चला गया तो मैं उसको एकदम से, मैंने उसको ये कैजुअली मैंने उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने बोला फिर से हेलो, उसने फिर से बोला, मुझे हेलो बोला, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, हाँ अब देख लीजिए यहाँ पर, I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over of a minute. Perhaps I had misjudged my man. अब देखो, उसने जब हेलो बोला, मुझे चोर बोल रहा है, थीप बोल रहा है, जो नरेटर है कि मुझे, जो हरी है, हरी को अनिल ने जब हाय बोला ना, हेलो बोला, तो ये अनिल, ये सॉरी, ये थीफ जो है हरी नाम का, जो अपना झूठा नाम बनाया था हरी का, उसने स्माइल किया, ठीक है, बहुत प्यारे से एक स्माइल किया, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, मैंने सोचा, मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू वर्क ऑफ यू, बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन तब फिर उसने बोला, अनिल ने बोला, लेकिन मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता, जब तुम काम करोगे तो इसके बदले में पैसा नहीं दे सकता। तो फिर मैं थोड़ा देर के लिए सोचा, शायद ये मैंने गलत आदमी को जज कर लिया, मतलब इससे मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मैंने, कौन? थीफ ने पूछा, चोर ने, जो अपना नाम हरी बताया था, उसने पूछा अनिल से, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने बोला क्या तुम पका सकते हो? तो फिर मैंने बोला मैं पका सकता हूँ, मैंने ऐसा झूठ बोला। आई बात समझ में? अब देखिए, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me be off. अब देखो यहाँ तक देख लेते हैं। तो ये इफ़ यू, अच्छा फिर
अनिल ने बोला, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। अब ये बोल रहा है थीफ कि वो मुझे ले गया जमुना स्वीट शॉप के पास, उसका जो रूम था उधर मुझे ले गया। मैं आई कुड स्लीप ऑन, हाँ मैं बालकनी में सो सका, लेकिन जो मील था, जो भोजन था जो मैंने पकाया था रात का, वो इतना बेकार बन गया था कि अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ता जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसा उस डॉगी को उसने दे दिया और मुझे बोला चलो भी, ऐसे बी ऑफ, हटो अभी तुम, चलो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है बच्चों। देखिए, but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अच्छा, बट आई जस्ट हंग, पर मैं ना इधर उधर घूमता रह गया। स्माइलिंग किया मतलब मेरा तो मकसद था कि मैं उसको भाई चोरी करना है, ऐसा एक प्यारा सा मासूम सा बन के उधर उधर घूमता रह गया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, एंड उस वो हंसते हुए, वो कुछ भी हंसने के अलावा कुछ वो मतलब मेरा हेल्प वो कर नहीं सका। ठीक है, उसको चोरी करना था, बस वो बहुत बेचैन है, कैसे भी मुझे चोरी करना है, वो उसको नहीं हो पा रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, आई हैड टीच मी टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं। बाद में उसने क्या किया, किसने, अनिल ने क्या किया, अनिल जो कि एक अच्छा आदमी था, रेसलर जिसको बोला था हरी ने, थीफ ने, उसने क्या किया, थीफ के सर पे ऐसे थपथपाया और कहा नेवर माइंड, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, आई हैड टीच मी टू कुक, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, ही हैड टीच मी। अच्छा, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, उसने मुझे लिखना भी सिखाया, मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और उसने जल्दी ही मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं, एक वाक्य, वो सब, और नंबर ऐड करना, वो सब उसने मुझे सिखाया अनिल ने। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अच्छा, मैं बहुत ग्रेटफुल था, मैं जानता था, मैं तुरंत जान गया था क्या, कि आई कुड राइट, मैं लिख सकता था, मैं एक एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके जैसा मैं लिख सकता था। मैं नो लिमिट टू वॉट, मैं कोई लिमिट नहीं कि मैं अनिल से क्या क्या अचीव कर सकता था। अनिल इतना अच्छा इंसान था कि अनिल से मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता था। तो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यहाँ तक देख लेते हैं। क्या है कि ये बिल्कुल कैसा था, अनिल के लिए एक प्लेजेंट वर्किंग था। अनिल को तो ये सब करने में अच्छा लग रहा था, पढ़ाना, सिखाना, बताना। तो मैं सुबह का चाय बनाया। ओके, थीप बोल रहा है कि मैंने सुबह में चाय बनाया, फिर मैंने क्या किया, टेक माई टाइम बाइंग दिस सब, अच्छा, दिन की जो चीज़ें की क्या क्या लगते हैं वो सब खरीदा। ठीक है, ओके, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, ₹1 a day, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट, मैं उसमें से कुछ फ़ायदा उठा लेता था। हर दिन कुछ सामान लाना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा कर लेता था अपना। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता था कि वो जानता है। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है कि वो जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। चोर क्या बोल रहा है कि हर दिन जो सामान खरीदना पड़ता था ना, किचन में का कुछ भी खरीदने के लिए, तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ चोरी कर लेता था, और मुझे ये भी लगता था कि शायद अनिल को पता चल गया है। आई बात समझ में, मुझे ये भी लगता था कि अनिल को पता चल गया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर वो माइंड नहीं लेता था, इग्नोर करता था उसको।
थीफ को ऐसा लगने लगा था कि वो शायद जान रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इधर उधर से करके वो पैसा कमा लेता था, अपना पैसा अपना निकाल लेता था उसमें। ये कहाँ गया, सॉरी, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, सॉरी, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. देखिए, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, देख लिए आपके बुक में सामने लिखा हुआ है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या है, जैसे इधर उधर से कैसे भी करके, इन शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स, छोटा छोटा जो भी टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ कमा लेना। तो अनिल ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पैसा कमा लेता था, ठीक है। ही कुड बोरो 1 week, lend the next. ही कुड बोरो, ऐसा क्या करता था, ही वुड बोरो 1 week and lend the next. He kept worrying about his check, his next check. एक बार वो किसी से उधार लेता था, फिर बाद में वही चीज़ फिर अगले नेक्स्ट वीक को देता था। यही इसका काम था और नेक्स्ट चेक के लिए उसको टेंशन हुआ करता था। बट जल्दी ही क्या हुआ, एज सुन एज, जैसे ही इट अराइव्ड, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हम थे, एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे उसका चेक मिलता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करने लगता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि ये वो मैगजीन के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब सा, ज़िंदगी बिताने का एक अजीब सा तरीका था ये, ओके। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अच्छा, एक इवनिंग को क्या हुआ था कि ही केम होम, घर पे आया एक छोटा सा बंडल लेकर, नोट्स का, पैसों का जो नोट होते हैं ना, वो उसका बंडल लेकर आया और क्या बोला कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने जस्ट अभी बुक बेची है, ओके। एक क्या करने के लिए, अ बुक टू अ पब्लिशर, पब्लिशर को क्या बेची है, एक बुक बेची है, तो वही मतलब उसको पैसा मिला है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने उसको पैसा, जो गद्दा होता है ना, जो हम सोते हैं, मैट्रेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसके नीचे वो छुपाया था, उसको टक किया था, ऐसे छुपा के फंसा के रख दिया था, वो मैंने देख लिया था। मैंने कौन है बच्चों, ये हरी जो थीफ है, ओके। आगे चलते हैं, वेट, हाँ देखिए अब यहाँ पर, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग and had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. देखो यहाँ पे आई कौन है, थीफ बोल रहा है, जो हरी है बोल रहा है कि मैं अनिल के साथ 1 महीने से लगभग काम कर रहा था, मैं उसको शॉप में भी धोखा दे सकता था, उसको हर समय में धोखा चीट कर सकता था, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी। उसने तो मुझे क्या दिया, कैसी चाबी दी थी उसने मुझे, गिवन मी अ की टू द, हाँ डोर की चाबी भी उसने मुझे दी थी और मैं कभी भी उसको चीट कर सकता था। तो अब यहाँ पर क्या है, ही वॉज अ मोस्ट, लेकिन वो क्या है ना, इतना ट्रस्टिंग इंसान था, वो मेरे में इतना ट्रस्ट करता था, मैं ऐसा ट्रस्टिंग इंसान से मैं कभी मिला ही नहीं था। ये वो चोरी करने में अफसोस जता रहा है कि रोज़ रोज़ तो मैं थोड़ा बहुत पैसा उसमें से चोरी कर लेता था सामान खरीदने के बहाने, लेकिन ऐसे बड़ी चोरी तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो बड़ा ट्रस्टिंग इंसान था। कैसे मैं चोरी करता, उसका इतना नोट वो देख लिया, उसकी नीयत अब ख़राब हो गई है थोड़ी। देखते हैं अब क्या करता है, कहानी में मज़ा यहाँ से आता है। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed.
But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यहाँ तक देख लेते हैं. ये बोल रहा है, थीफ जो बोल रहा है ना कि और इसीलिए उसे लूटना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, बहुत हार्ड वर्क था. ये तो नहीं हो पाता था मुझसे कि मैं उसे कैसे लूटूं, मैं कैसे रॉब करूं. मैं ये देखो, जो ग्रीडी मैन होता है उसको लूटना बड़ा आसान होता है, ऐसा उसका मानना है, क्योंकि वो क्या करता है, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. ही कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकता है. वो जब उसका कोई सामान लूट जाता है तो वो पुलिस के पास जाएगा, यहाँ वहाँ बहुत बहुत एफर्ट लेगा. वो मेरी चोरी हुई है ऐसा करेगा. ग्रीडी पर्सन को लूटना बड़ा आसान होता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है. केयरलेस आदमी का कुछ भी चुरा लेना बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, जो ध्यान नहीं देता है कि उसका पैसा कहाँ रखा है, कौन चुरा लिया. बहुत इनोसेंट सा होता है वो. बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोग को की चोरी करना. तो इसके लिए बहुत उसको बहुत कैसा बहुत मुश्किल काम लग रहा था. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. अच्छा, इसके लिए क्या है ना, ये सब काम से ऊपर कहाँ पर थे हम लोग. हाँ, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बिन. उसको तो, अनिल को तो ये भी नहीं पता चल पाता कि किसी ने उसका क्या चोरी हुआ है, किसने क्या चुराया है. उसको तो ये भी नहीं पता चलता. अनिल इतना केयरलेस था, अपने चीज़ों को इतना ध्यान देता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं चलता. इसके लिए बोल रहा है कि तो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है ऐसे इंसान की चोरी करना सामान का. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money. Well, ये तो टाइम था, एक सही काम, उसको एक मौका मिल गया था चोरी करने का. ठीक है, तो मैंने खुद से कहा कि मैं, देखो भाई, मुझे दया वया नहीं करना है किसी के ऊपर, मैं बहुत प्रैक्टिस हूँ, मेरा काम है चोरी करना. तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, तो क्या होगा इसके बाद, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. वो क्या सोच रहा था, ये थीफ सोच रहा था, उसको तो पैसा मिलता है तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चला जाता है, बिना मतलब का पैसा वेस्ट करता है. अगर मैं आज रात को चोरी नहीं करूँगा तो ये पैसा मुझे वैसे भी ये देगा नहीं, फिर जाके उधर उन लोगों में वेस्ट कर देगा. चलो मैं आज चोरी करूँगा, ऐसा इसके दिमाग में आ गया ये सब. ठीक है, अनिल वॉज asleep. अनिल सो गया. ठीक, a beam of moonlight stacked over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. यहाँ तक देख लेते पहले. अनिल सो गया था. एक हल्की सी रोशनी, चांदनी रात में जब थोड़ी रोशनी होती है ना, वो इस रोशनी उसके बालकनी में से उसके बेड तक आ रही थी, जहाँ पे अनिल सोया था. वो उठा. वो कौन? आई सैट अप. मैं उठ के बैठ गया फ्लोर पे और धीरे धीरे कंसिडरिंग क्या सिचुएशन को समझा कि इफ़ आई टुक मनी, अब मैं लिया, अगर मैं पैसा लेता हूँ तो क्या होगा, आई कुड कैच, मैं 10:30 का लखनऊ का ट्रेन पकड़ लूँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई crept up to the bed. अब धीरे धीरे वो ब्लैंकेट को ऐसे धीरे खिसकाया, हटाया और क्रैप्ट ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बेड पर से उतर के नीचे वो रेंगने लगा. ठीक है, फिर क्या हुआ अब देखिए. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल तो एकदम चुपचाप शांति से सो गया था. कोई टेंशन नहीं था, कोई लाइन चेहरे पे नहीं दिख रहा था, प्लेन एकदम सिंपल सा सोया हुआ था. लेकिन मेरे चेहरे पे तो इतना टेंशन का मार्क सब दिख रहा था. मैं बहुत टेंशन में था. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब देखिए, मैंने धीरे से उसके गद्दे के नीचे जो उसका सोया था, उसके
जो कुशन था उसके नीचे मैंने हाथ डाला, सर्च किया नोट को, मैं पा लिया, पैसे को चुरा लिया, धीरे से खींच लिया, कुछ भी आवाज़ नहीं करते हुए मैंने ले लिया। लेकिन अनिल को धीरे से, अनिल नींद में आवाज़ किया और मेरी तरफ टर्न हो गया, उसका साइड और टर्न ले लिया, करवट बदल लिया मेरी तरफ। और फिर मैं क्या किया, झट से बैठ के धीरे धीरे, जैसे बच्चे घुटने के बल चलते हैं ना, वैसे ज़मीन पर से करके मैं बाहर निकल गया। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ से देखो उसकी नीयत कैसी ख़राब हो गई है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. देखो पैजामा यूज़ किया उन्होंने हिंदी वर्ड। जब मैं रोड पर था तो मैं दौड़ने लगा और नोट में अपने जो पैजामा का जो हमारा जो कमर का जो डोरी होता है ना, उसमें मैंने उसको घुमा के ऐसे पैसे को डाल के ऐसे उसमें घुमा लिया था, मैंने स्ट्रिंग कर लिया था, उसको अच्छे से फंसा लिया था उसी में। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़ के 50 रुपए के कितने 600 नोट, अरे 600 रुपीज़ थे। मैं धीरे धीरे चलने लगा और उसको गिनने लगा, भाई कितना पैसा लिया हूँ मैं, ज़रा देख तो लूँ। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू। आई कुड लिव, मैं जी सकता था एक एन ऑयल रिच अरब जैसे, या देखो एक फ्रेज है एन ऑयल रिच अरब, मतलब एक बहुत रिच पर्सन की तरह मैं 1-2 वीक अच्छा खासा ज़िंदगी बिता सकता था, इतना पैसा जो मैंने चुराया था। हाँ, अब आगे देखते हैं बच्चों। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. ठीक है, I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अच्छा, मैं जब स्टेशन पे पहुंचा ना तो वहाँ पे जाके रुक गया, ये टिकट ऑफिस के पास रुक गया। मैंने तो जीवन में कभी भी टिकट खरीदा नहीं था। तो फिर प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम स्ट्रेट धराशायी हो गया, मतलब डैश्ड, एकदम से जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके एकदम से गिर ही गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, बस निकलने ही वाली थी लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड पकड़ने वाली थी ट्रेन। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, मुझे चाहिए था किसी भी डब्बे में मैं कूद सकता था, मुझे कूद जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, मैं संकोच किया। फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न के लिए मैंने संकोच किया, हेजिटेट किया मैंने कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर। आई बस में एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, मैं भाग जाने का चांस मैंने लॉस कर दिया, मैं खो दिया। ठीक है, अब उसकी ईमानदारी नरेटर को याद आने लगी कि अनिल कितना इनोसेंट है, कितना अच्छा आदमी है, मैंने उसको लूट लिया है, ये तो अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी दिमाग में आया होगा। ओके, When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब देखिए, when the train, जब ट्रेन चली गई तो मैं खुद को क्या वहाँ पर अकेला पाया, उस प्लेटफॉर्म पे एकदम से मैं अपने आप को अकेला पाया। मेरे कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा था मैं उस रात कहाँ रात गुजारूँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, मैं किस में बिलीव करता, और एक दोस्त में बिलीव करता तो बहुत, उसका क्या मानना था, थीफ का मानना ये था कि दोस्त में बिलीव करना एक तकलीफ़ देने जैसी बात होगी, वो भी हेल्प तो करेगा नहीं, उनका ये मानना था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बहुत क्यूरियस होके मुझे उस समय देखे। मैं कोई होटल भी लेकर रहता हूँ, स्टेशन के आसपास का कोई भी होटल लेके रहता भी तो कोई भी मुझे क्यूरियस होकर देखेगा कि क्योंकि मैं चोरी किया था ना, कोई भी मेरे पर शक कर सकता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अच्छा, एक वही इंसान था जिसको मैं जानता था हकीकत में, जिसे मैंने लूट लिया था, जिसको मैंने लूटा था। मैंने स्टेशन को छोड़ा, मैं धीरे धीरे चल दिया बाजार से, मैं चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा, देखिए। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods.
The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों। बोल रहा है वो थीफ जो हरी था, बोल रहा है कि मैं अपनी छोटी सी उम्र में, जो 15 साल का बच्चा था ना वो, मैं अपनी छोटी सी कैरियर में, चोरी करने वाला जो मेरा कैरियर था उसमें मैंने एक चीज़ सीखी थी, इंसानों का चेहरा पढ़ना मैंने सीखा था। ये देखा था मैंने कि जब फेस व्हेन दे हैड, जब उनका सामान जब चोरी हो जाता है तो जो ग्रीडी इंसान होता है, जो लालची आदमी है, वो क्या दिखाता है? शोड फियर, वो डर दिखाता है, उसके चेहरे से डर दिखता है। रिच मैन गुस्सा दिखाता है, गरीब इंसान एक्सेप्टेंस दिखाता है कि अभी क्या कर सकते हैं, लाचार बेबस ऐसा दिखता है वो। बट मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको अनिल को ये पता चलता कि वो उसका कुछ चोरी कर लिया गया है, तो वो क्या दिखाता? केवल टच ऑफ सैडनेस, वो बस दुखी होता। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के खो जाने का गम नहीं, वो उसके चेहरे पर किसका गम उसको दिखता? ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट खो दिया, कि मैं जिस पे विश्वास करता था वही मुझे लूट गया, मुझे लूट के चला गया। वो ट्रस्ट के लिए वो दुखी होता, बाकी उसको पैसे का गम नहीं होता। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब देखिए हिंदी वर्ड यहाँ पे आ गया, मैदान। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिल्ली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas, देखिए pajamas भी हिंदी वर्ड है, pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. यहाँ तक देख लेते हैं। मैंने खुद को मैदान में ऐसे पाया, एंड बैठ गया मैं, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं मैदान में खुद को पाया, और सेट डाउन, वहाँ पे मैं एक बेंच पे बैठ गया। रात बहुत ठंड थी, नवंबर का बहुत नया बस नवंबर शुरू ही हुआ था, और हल्की हल्की ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट बना रही थी, मुझे बहुत उसमें रिलैक्स नहीं हो रहा था, बहुत मुझे परेशानी हो रही थी। और बारिश धीरे धीरे तेज हो गई, मेरा शर्ट, मेरे पजामा सब गीले होके चिपक गए थे एकदम स्किन में, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हवा भी तेज चल रही थी, मेरा चेहरा एकदम, मेरे चेहरे पे क्या सब पानी की बूंदी थी। ये बस में आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि मैं क्या किया? आई वेंट बैक, में वापस चला गया, बाजार से मैं वापस चला गया, सेट डाउन, और एक शेल्टर, एक क्लॉक टावर, जैसे किसी स्टेशन पे आप जाके देखते हो बड़ी सी घड़ी रहती है, बड़ा घड़ी, उधर मैं जाकर बैठ गया। उसमें ये देखा कि आधी रात हो गई है, घड़ी में पता चला कि आधी रात हो गई है, और फिर मैंने क्या किया? आई फेल फॉर, और मैंने अपने नोट के बारे में महसूस किया कि वे गीले हो गए, वो बारिश में थोड़े नम हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ओह सॉरी वेट, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा जो कि गीला हो गया था, ठीक है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, but I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, learn to write whole sentences anymore. अब देखिए, अब सुबह में, अब वो सोच रहा है, नरेटर जो थीफ है वो सोच रहा है कि शायद से सुबह में मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब मेरे तो ये तो सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं, उसमें से 2-3 रुपया मुझे देता सिनेमा देखने के लिए, अब तो ये सारे के सारे नोट मेरे पास है, मैं उसको खाना भी नहीं बना सका। रन टू द बाज़ार टू लर्न द राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और क्या किया? रन टू द बाज़ार, बाज़ार के लिए क्या किया? दौड़ता,
और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। मतलब मैं इधर बाज़ार में जाता, सब सामान लाता, मैं सब वो बहुत सारे, अब तो मुझे सारा उसने बहुत कुछ सिखा दिया था, मुझे सारा सेंटेंस होल सेंटेंसेज लिखना सिखाता, इतना कुछ वो मुझे सिखाने वाला था अनिल। अब तो मैं चोरी करके यहाँ बैठ गया हूँ, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द क्या लिखा है, एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के चक्कर में, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब भूल गया था, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू ₹100। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। देखो बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि चोरी, मैं एक्साइटमेंट में भूल गया था, मैं चोरी कर लिया, लेकिन अगर मैं वहाँ पे रहता, चोरी नहीं करता, तो मुझे जब वो अनिल पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देता, अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा देता, तो मैं और भी अच्छा पैसा कमा सकता था। उसके कहने का मतलब ये था। है बात समझ में? अब देखिए फिर क्या है बट के बाद। हाँ, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन मैं वास्तव में एक बड़ा आदमी होता, चालाक और बहुत सम्मानित इंसान होता, कुछ और होता मैं। आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए। बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। यही सब सोच के मैं अनिल के पास, अब देख लेते हैं। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखो अनडिटेक्टेड मतलब क्या? अच्छा देखते हैं पहले। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the bed ahead of the bed and my hand came up with the notes. अब यहाँ तक हम पहले देख लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड। हाँ बट तो अच्छा ये हो गया। आई हरीड बैक, मैं बहुत जल्दी मैं पहले तो क्या था कि मैं वापस गया रूम में और बहुत नर्वस फील कर रहा था, बहुत नर्वस फील कर रहा था। क्यों क्या किया? क्यों चोरी किया था ना। अभी चोरी कोई भी कर लेगा तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है? हाँ तो देखिए, फॉर इट इज़ मच ईजियर। देखो इसलिए नर्वस फील कर रहा था मैं कि चोरी करना तो बड़ा इजी होता है, ठीक, लेकिन मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न, वापस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, अनडिटेक्टेड का मतलब बच्चों होता है अनडिस्कवर्ड, जिसको ढूंढा नहीं गया हो, अनडिस्कवर्ड। ओके, मैंने दरवाज़ा शांति से खोला एंड देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के पास से खड़ा हो गया। एंड फिर क्या हुआ, वो थोड़ा बदली जैसा था, जैसे बादल था, एकदम से बारिश हो रही थी ना हल्का हल्का, और मून लाइट भी थी। अनिल अभी भी सोया ही था। मैं क्रैप्ट किया, कैसा धीरे धीरे से झुक के आया, अपना सर झुका के बेड के पास आके मैंने अपना हाथ ऊपर किया और नोट क्या कर दिया, हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट, हाँ फिर मैंने नोट, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने पहले उसकी ब्रीथ को अपने हाथ पे महसूस किया। ओके, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। अब मैंने ये सब देख लिया अच्छे से, बिस्तर को देखा कि कहाँ पर वो सोया है, उसका सिर किधर है, तो वो गद्दे के नीचे धीरे से फिर नोट को रख दिया। कौन? थीफ, हरी। अब देखिए क्या होता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं सुबह में बहुत लेट उठा, मैं आके फिर रख के पैसा सो गया ना, मैं कौन? वो थी। लेट उठा तो क्या हुआ कि अनिल ने पहले से चाय बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, ही स्ट्रेच्ड आउट, अपना हाथ उसने बढ़ाया मेरी तरफ। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगली में कितना था पैसा? 50 रुपीज़ का नोट था। है बस में माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ा गया।
ठीक है। आई मेट सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने क्या बताया, उसने बताया कि मैंने कल कुछ पैसे मैं पाया, मुझे मिला। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज रेगुलर तुम्हें पे कर दूंगा। अनिल ने बोला भाई मैं तुम्हें अभी रोज रेगुलर तुम्हें पे करता रहूँगा, टेंशन तुम मत लो, मतलब चोरी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम बहुत चोरी वोरी मत करो, तुमको मैं रोज पे कर दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वही पैसा था जो वो चोरी करके गया था बाहर, बारिश में भीग के गीला करके रख दिया था। वो नोट फिर उसने उसको दिया ना 50 रुपये, तो वो अभी भी वो गीला था। आई बात समझ में? ओके, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने बोला आज हम क्या सीखेंगे, वाक्य लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। He knew but neither his lips nor his eyes showed anything, वो तो जान गया था कि मतलब मैंने चोरी किया, मैं वापस गया, फिर रखा पैसे को, ये सब कुछ वो जान गया था अनिल, लेकिन उसने कुछ भी न तो बोला लिप से अपने, नहीं अपनी आँखों से कुछ भी शो किया। कितना महान पर्सन था। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं बहुत हम्बल होके मैं क्या किया, स्माइल किया अनिल को देख के। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल है ना एकदम नेचुरली आ रही थी बिना किसी एफर्ट के, वो अपने आप स्माइल होता जा रहा था मुझसे। आई बात समझ में? और ये देखिए माई स्पिरिट्स रोज का मैंने देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, बिकेम वेरी होपफुल, मतलब मैं बहुत होपफुल हो गया था, यहाँ पे जो ऊपर जो लिखा है ये वाला। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, जो बहुत प्यारी सी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके, अब मैं बहुत फटाफट जल्दी सारे एक्सरसाइज डालने वाली हूँ, और वैसे तो मैंने सारे पोएम पहले से सब डाल दिए हैं, बस मुझे लेसन डालना बाकी है। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।